ये ब्राह्मणों की सृष्टि का संगठन सत्व प्रधान संगठन। कैसा संगठन? संग दोष और अन्न दोष से सर्वथा मुक्त संगठन। कि दोष वाला है? सृष्टि के आदि में सब प्रकार के दोषों से मुक्त ये सुखधाम है। उनको राजयोग सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? ऐसा योग सिखलाते हैं जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? कि संग के रंग से सदगति होती है और कुसंग से दुर्गति होती है। सत्संग क्या है और कुसंग क्या है, ये भी बात बताते हैं। सत्य है एक, क्या? और असत्य है अनेक, झूठे हैं अनेक। तो एक को पहचान करके एक का संग करेंगे। संग इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? चलो, मन से संग किया, बुद्धि से संग किया। मन और बुद्धि तो तब ही याद करेगी ना जब साकार में अनुभव किया होगा। किसी ने रसगुल्ला खाया है, देखा है, अनुभव किया है, तो रसगुल्ले को याद करेगा। खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो याद करेगा? याद ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही भगवान बाप है, तो भगवान बाप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? है? मिलना चाहिए। अब ये बात दूसरी है, अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार, कि कोई को सब प्रकार से महसूस होता है, सब प्रकार के संबंधों से बाप की अनुभूति होती है, और कोई को सब प्रकार के संबंधों से बाप की अनुभूति नहीं होती, सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं होती है। और बेहद का बाप भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि जिस संबंध से संगम युग में बाप की अनुभूति नहीं कर सकेंगे, तो जन्म जन्मांतर उस अनुभूति के लिए, उस संबंध के लिए तड़पते रहेंगे। इसलिए बताया कि अतीन्द्रिय सुख देखना पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जरूर उन गोप गोपियों ने संगम युग में उस आए हुए बाप को पहचान करके, जो एक ही बाप का पार्ट बजाता है, एक ही टीचर का पार्ट बजाता है, और एक ही अंत में सदगुरु का पार्ट बजाता है, उस बाप से संग का रंग लेकर के सब प्रकार की अनुभूतियां की हैं। तो अनुभूति करने के आधार पर वो आत्माएं संपन्न स्टेज जब बुद्धि योग की प्राप्त करती हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव कर सकती है। अतीन्द्रिय सुख माने इंद्रियों से अतीत, अतीत माने बीता हुआ, क्या? इंद्रियों से परे का सुख।
उस सुख में इंद्रियों की जरूरत रहती ही नहीं। इसीलिए उसको इंद्रियातीत सुख कहा जाता है।